कि कांग्रेस के जो गठबंधन होते हैं वो नॉर्मली रिपीट नहीं कर पाते हैं अपनी गवर्नमेंट को, तो ये और एंटी इनकम्बेंसी उनके अंदर कुछ ज़्यादा रहती है। झारखंड के जब चुनाव की घोषणा हुई उससे तकरीबन आप समझ लीजिए पिछले 1-1.5 सालों से करप्शन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा, ईडी की रेड, हेमंत सोरेन का जेल जाना। जी न्यूज़ का जो एआई एग्जिट पोल है वो उस जीनिया का एआई एग्जिट पोल है, उसने सटीक बताया था कि झारखंड में जो है वो वहाँ पर जेएमएम की सरकार रिपीट हो रही है। ठीक है, लोगों में ये भी मन था कि एक आदमी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया, उसके बाद उसने धोखा देके वो बीजेपी में चले गए। प्लस उन्होंने औरतों के लिए भी स्कीमें चला रखी थी। झारखंड में बहुत उम्मीद थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी। बहुत सारे समीकरण थे जो उनके पक्ष में हो रहे थे, खास तौर पर जो योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था बटोगे तो कटोगे, और वो जो नारा था वो बहुत चीज़ों पर झारखंड में सटीक बैठ रहा था, क्योंकि झारखंड में धर्मांतरण का जो मुद्दा है उसे बीजेपी ने बहुत भुनाने की कोशिश की। उसके अलावा घटती आदिवासियों की संख्या जो है उसको भी बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की, और वहाँ पर किस तरीके से हिंदू वोट को एकजुट किया जाए पूरी कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर हार गई। तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी को जेएमएम ने बुरी तरह इस चुनाव में हरा दिया है? देखिए, झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन जो है वो जीत रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने ये देखा है कि कांग्रेस के जो गठबंधन होते हैं वो नॉर्मली रिपीट नहीं कर पाते हैं अपनी गवर्नमेंट को, तो ये और एंटी इनकम्बेंसी उनके अंदर कुछ ज़्यादा रहती है। झारखंड के जब चुनाव की घोषणा हुई उससे तकरीबन आप समझ लीजिए पिछले 1-1.5 सालों से करप्शन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा, ईडी की रेड, हेमंत सोरेन का जेल जाना, ईडी के जो लैंड वाला जो केस था उसमें मनी लॉन्ड्रिंग और ये वो पता नहीं क्या क्या। फिर उसके बाद ये नारा आया बटोगे तो कटोगे, उसके बाद लव जिहाद वाला नारा कि आदिवासियों को मुसलमान घुसपैठिए आ रहे हैं बांग्लादेश से, शादियां कर रहे हैं, और वहाँ शादियाँ कर रहे हैं, ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं। बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को ऐसा लगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा असम से कम और झारखंड के ज़्यादा हो गए। वो पिछले 3-4 महीनों से उन्होंने वहाँ पे घर ही बना लिया। शिवराज सिंह चौहान भी वहाँ पे जाके बीजेपी की तरफ से कैंपेनिंग में लगे रहे। बीजेपी ने बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़ोर शोर से कैंपेनिंग की, और ये नतीजे मेरे लिए भी थोड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बीजेपी झारखंड निकाल ले जाएगी। ये जो 30 और 50 का आंकड़ा है मैं इसको उल्टा देख रहा था। जितने भी एग्जिट पोल हैं तो वो सभी ये बता रहे थे, लेकिन जी न्यूज़ का जो एआई एग्जिट पोल है वो उस जीनिया का एआई एग्जिट पोल है, उसने सटीक बताया था कि झारखंड में जो है वहाँ पर जेएमएम की सरकार रिपीट हो रही है, बनेगी। तो ये मेरे ख्याल से बीजेपी ने कुछ गलत नहीं किया है। बीजेपी ने बहुत अच्छी कैंपेनिंग करी, बहुत स्ट्रांग कैंपेनिंग करी। मुझे लगता है हेमंत सोरेन का जेल जाना और कल्पना सोरेन का निकल के आना और लोगों के सामने जाके इमोशनल अपील करना, और वो जब से जेल गए वो तब से वो लगातार लोगों से कनेक्ट करती रही। अगर वो कनेक्ट नहीं करती तो शायद जेएमएम अपना रास्ता लूज कर देता, क्योंकि वो फिर जेएमएम कमज़ोर पड़ जाती। लेकिन वो एक होता है, आप जानते हैं महिलाएं आजकल भर भर के वोट करती हैं, और जो कि बहुत अच्छा संकेत है, महिलाएं ज़्यादा वोट करें। सर, इसमें एक मुद्दा ये भी है कि जिस तरीके से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं कि किसी आप कार्यकर्ता को, या चाहे कितना भी आपका करीबी कार्यकर्ता हो, मुख्यमंत्री कोई बनाता नहीं है। हो सकता था कि वो अपनी पत्नी को भी उस टाइम पर मुख्यमंत्री का पद दे सकते थे, उनको मुख्यमंत्री का पद दिया, उसके बावजूद उसके बाद जब वापस आए तो उन्होंने पार्टी छोड़ी और वो चले गए बीजेपी के पास। ठीक है, लोगों में ये भी मन था कि एक आदमी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया, उसके बाद उसने धोखा देके वो बीजेपी में चले गए। देखिए, झारखंड जब बना, जब झारखंड में हमेशा बीजेपी की सरकार कई सालों तक रही है, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि लोगों ने वहाँ बीजेपी को आजमाया नहीं है, तो वो जानते हैं कि बीजेपी से उनको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से चंपई सोरेन को उन्होंने तोड़ा, तो वो, और बीजेपी को आज भी वो बाहर की ही पार्टी समझते हैं। और आप ध्यान से देखेंगे तो बीजेपी का कोई अपना कद्दावर लीडर नहीं था इस बार। चंपई सोरेन को वो लाए, उनको लगा कि वो आदिवासी वोटों को अपनी तरफ कर लेंगे, कोल्हन की जो 14 सीटें हैं, छोटा नागपुर की सीटें हैं, उनको वो अपनी तरफ कर लेंगे। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हेमंत जब जेल से आए, और बिल्कुल मतलब मैं ये कहूँगा कि सही टाइम पे उनको बेल मिली और उन्होंने कैंपेनिंग की। और जिस तरीके की कैंपेनिंग, उनकी कैंपेनिंग की मुझे एक बात याद है, बीजेपी की कैंपेन होती थी और उन्होंने जैसे एक स्कीम चलाई कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम 500 रुपये में आपको गैस सिलेंडर देंगे। वो अगले दिन जाते थे या उसी दिन अगले घंटे उनकी कहीं पे रैली होती थी, वहाँ पे ये बोलते थे कि भाई पड़ोस में ही बिहार में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे क्या 500 में मिलता है आपको सिलेंडर, या वहाँ पे क्या रोज़गार ऐसे ही मिल जाता है। तो वो ऐसा नहीं है। प्लस उन्होंने औरतों के लिए भी स्कीमें चला रखी थी, और चाहे झारखंड हो और या आपका महाराष्ट्र, दोनों में ये जो लाडली बहना जो जिसमें औरतों को पैसे मिल रहे हैं जिनको हर महीने, वो दोनों स्कीम दोनों जगह के लोगों के लिए काम की है।
तो इसलिए ये सारे फैक्टर हैं जो बीजेपी के हार का कारण बने हैं। और झारखंड की जेएमएम मुक्ति मोर्चा की मैं कहूँगा, इवन कांग्रेस इज डूइंग वेरी वेल। कांग्रेस जहाँ पे अच्छा करती है अगर किसी के साथ अलायंस में, तो वो उनके जो पार्टनर होते हैं, जो अगर जैसे यहाँ पे पोल पोजीशन में जेएमएम है, उनको फायदा होता है। जैसे महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। बिल्कुल, तो ये कांग्रेस यहाँ पे अच्छा करना भी बीजेपी के लिए एक नुकसान का, हालांकि अगर आप इंडिया की सीटें देखेंगे तो ऐड हो रही है, जेएमएम की भी और जेएमएम प्लस की भी ऐड हो रही है, लेकिन उतनी ऐड नहीं हुई जितना कि उनको होना चाहिए था। बिल्कुल, तो देखिए ये तो यही कारण है कि झारखंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हुई और एक बार फिर से झारखंड में अब जो सरकार होगी जेएमएम प्लस, यानी आपको जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार देखने को मिलेगी। तो ये बहुत सारे कारण हैं। और आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि झारखंड में बीजेपी ने कहाँ गलती की, कहाँ क्या योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के जो नारे थे झारखंड में काम आए या नहीं आए? ये आप कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।